हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। महान व्यक्तित्व की श्रेणी में एक और मोती को पिरोने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ पाठ 18 रानी चेन्नम्मा के बारे में। रानी चेन्नम्मा के बारे में हम पिछले व्याख्या वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं क्यों थी ये इतनी महान, कैसे बनी है इतनी महान, कित्तूर जैसे एक राज्य पर कैसे इन्होंने स्वयं शासन किया, साथ ही साथ उसे अंग्रेजों के हाथ नहीं आने दिया। अंग्रेजों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था उस पर अपना शासन जमाने के लिए, लेकिन रानी अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वहां पर लड़ती रही और उनका शासन नहीं होने दिया। सिर्फ सैन्य बल की कमी एक ऐसी चीज थी जिसने अंतिम समय में उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार द्वारा वो बंदी बना ली गई। स्थानीय लोगों के विश्वासघात, द्रोह के कारण ये सारी समस्याएं होती थी उस समय, लेकिन फिर भी ये रानी ने अपना आत्मबल, अपना सैन्य बल नहीं खोया। अंतिम समय तक अपने सैनिकों को उत्साहित करती रही। ऐसी महान वीरांगना थी रानी चेन्नम्मा। पढ़ते हैं इनके बारे में और जानते हैं कुछ और प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज क्यों नहीं चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद ले? सबसे पहले जान लीजिए उत्तराधिकारी कौन होते हैं। जैसे जब कोई राजा होता है, राजा का जो पुत्र होता है वो राजकुमार बनता है, वो अगली राजगद्दी उसको मिलती है। लेकिन अगर किसी राजा की कोई संतान ना हो तो वो किसी उत्तराधिकारी को गोद ले सकता है कि भाई मेरे बाद ये व्यक्ति यहाँ पर शासन करेगा। तो वो होता है उस राजगद्दी का उत्तराधिकारी, जिसका उस पर अधिकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रानी किसी को, क्यों वो चाहते थे कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद वगैरह ना लें? क्योंकि रानी तो उस समय निसंतान थी। अंग्रेज कित्तूर को अंग्रेजी राज्य में मिला लेना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि कैसे भी करके कित्तूर हमारे राज्य में शामिल हो जाए। इस कारण वे रानी को उत्तराधिकारी गोद नहीं लेने देना चाहते थे, क्योंकि अगर रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद लेती तो उस राज्य पर उसका शासन हो जाता। ठीक है, और अगर वो वहां पर राजगद्दी खाली रहती तो इनको शासन करने में मदद मिल जाती, क्योंकि उत्तराधिकारी के आ जाने से उनकी राज्य की शक्तियां बढ़ जाती। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा कि रानी किसी उत्तराधिकारी को गोद ले। रानी चेन्नम्मा के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया और क्यों? मुझे लगता है कि अब आप जितना हम इसका वर्णन सुन चुके हैं, 1, 2, 3 पेज आराम से इस बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर भी कुछ शॉर्ट में देखेंगे। रानी की वीरता, सबसे पहले आप किससे प्रभावित हुए भाई? वीरता से। फिर आप किससे प्रभावित हुए? उनके साहस से। तीसरा, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम यानी अपनी मातृभूमि से प्रेम, अपने देश से प्रेम करना। उदारता यानी खुली सोच, बृहद सोच, बड़ा सोचने की आदत। उत्सर्ग यानी अपने प्राणों का बलिदान देने में भी ना सोचना। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिससे हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर आप इनके अलावा किसी और गुण से प्रभावित हुए हैं तो उसको आप इन अल्प विराम के बाद ऐड अपना उत्तर कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि सीमित साधन होते हुए स्वाधीनता के लिए इतना साहस दिखाकर रानी चेन्नम्मा ने अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपको याद होगा पाठ के दौरान हमने जाना था कि किस प्रकार रानी के पास जो राज्य था वो कित्तूर राज्य बहुत छोटा राज्य था। वहां पर सैन्य शक्ति जो थी वो इनके पास बहुत कम थी। अंग्रेज सरकार के पास सैन्य बल, बाहुबल, आत्मबल, साथ ही साथ जो वेपन्स हैं, हथियारों का बल, वो सब कुछ था इनके पास। और रानी के पास क्या था? सिर्फ आत्मबल, मनोबल और एक बहुत लिमिटेड सा सैन्य बल। तो ये जो चीजें थी, इसके बाद भी, सीमित साधन होने के बाद भी, यानी कम सैन्य शक्ति होने के बाद भी, रानी ने कभी अपनी सैन्य शक्ति का बहाना नहीं बनाया। उन्होंने उन्हीं को इस लायक बनाया कि अंग्रेज सरकार के साथ, अंग्रेज लोगों के सामने वो बार बार डटकर खड़ी हो जाती थी। 2 से 3 बार जो हमला किया उसमें रानी चेन्नम्मा की ही जीत हुई थी। ये इस बात का प्रमाण है कि साधन सीमित होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। वे लगातार उनसे युद्ध करती रही। केवल जो अंतिम युद्ध था, वहां पर जब पूरे दुर्ग को घेर लिया गया था, वहां पर रानी की हार हुई थी, जिसे भी हम हार नहीं कहेंगे, क्योंकि अंतिम समय तक तो रानी ने प्रयास किया था अपने कित्तूर को बचाने के लिए। तो वहां पर जो साहस रानी ने दिखाया, ऐसा साहस पूरे भारतीय इतिहास में अद्वितीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कारण में कि सीमित साधन होते हुए भी स्वाधीनता के लिए इतना साहस दिखाने का जो उदाहरण रानी चेन्नम्मा ने प्रस्तुत किया है वो अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अनकंपैरेबल है, वो उस जैसा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता।
तो इस प्रकार आप अपने उत्तर को यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कुछ और लिखना है तो आप उसको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस पाठ में रानी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है? तो रानी की तो विशेषताएं अनगिनत हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुछ विशेषताएं लिखते हैं। रानी की विशेषताएं जो यहाँ पर है वो आप वही जो आपने इसके पूर्व प्रश्न में आपने लिखा है वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले रानी की विशेषता में आप यहाँ पर साहस शब्द लिखें, इसका 2 से 3 पंक्तियों में वर्णन कर दें। फिर वीरता आप लिखें, यहाँ पर आप 2 से 3 पंक्तियों में उसका वर्णन कर दें। देश प्रेम जो आपने लिखा है वो यहाँ पर लिखें, देश प्रेम का वर्णन कर दें। उत्सर्ग की भावना आप लिखें कि किस प्रकार उन्होंने समय पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। ठीक है, तो ये सारी भावनाएं आप जब लिखेंगे, और एक आप ले सकते हैं स्वदेश प्रेम। तो ये ऐसे करके आप 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 व्यक्तित्व विशेषताएं आप यहाँ से ले सकते हैं इन विशेषताओं को, और इनका 2 से 3 पंक्तियों में आप इनका वर्णन अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। इस प्रकार आप चाहे तो इसको नोट कर लें, या फिर इसके पूर्व प्रश्न में भी हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे, तो आप वहां से भी इन पॉइंट्स को, शब्दों को उठा सकते हैं और इनके बारे में थोड़ा वर्णन आप 1-1 2-2 लाइन में कर सकते हैं। तो वो व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का सही उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पता कीजिए कुछ और वीर महिलाओं की जानकारी एकत्र कीजिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी कौन सी महिलाएं थीं? तो इसी पाठ में हम 2-3 महिलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ अन्य पुस्तकों में भी आपने पढ़ा है। चलिए देखते हैं। कुछ वीर महिलाएं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी जान की बाजी लगा दी, वे कौन हैं? तो सबसे पहले रानी दुर्गावती, जिनके बारे में आपने इसी पुस्तक में कुछ 2-3 पाठ पहले आपने उनका अध्ययन किया था। दूसरी थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई को तो बच्चा बच्चा जानता है, हर एक पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीबाई कविता जरूर होती है। उनके साहस और वीरता का परिचय भी आपने उस माध्यम से ले लिया होगा। और तीसरी थी चांद बीबी, जो कि अहमदनगर की कुमारी थी। ठीक है, और इन्होंने भी अकबर के विरुद्ध अपना डटकर मुकाबला किया था। अंत में इनके साथ भी क्या हुआ था, जो इन्हीं की टीम, इन्होंने अकबर की टीम का सामना तो कर लिया था, अकबर का मुकाबला कर लिया इतने बड़े सम्राट का, लेकिन इनकी स्वयं की जो सेना थी उसी में से एक व्यक्ति गद्दार था, और उस गद्दार व्यक्ति ने देशद्रोह करते हुए इनकी जान ले ली थी। इन्हीं की हत्या इन्हीं के अपने एक सैनिक के द्वारा की गई थी। वरना ये लोग इतनी महान थी कि इनके सामने तो अच्छे अच्छों के पांव उखड़ जाते थे, और इनको किसी का इनके सामने टिकने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज होती थी जिसने उनको पीठ पीछे हमला करके उनकी जान ले ली, उनके प्राण ले लिया, और ये रानियों ने भी प्राणोत्सर्ग करने में देर नहीं लगाई। ठीक है, लक्ष्मीबाई के इतिहास में भी आपको पता होगा कि जब अंग्रेजों ने इन पर हमला किया था तो इन्होंने कहा था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ तो नहीं आऊंगी, तो ये अपना घोड़ा लेकर ही वहां से कूद गई थी। ऐसा प्रचलित है इनके बारे में। तो सत्य की परीक्षा अब आपको करनी है, इनके इतिहास को अब आपको पढ़ना है कि हुआ क्या था वास्तव में। ये मैंने छोटे छोटे आपको हिंट दिए हैं कि किस प्रकार ये रानियां महान कहलाई थी। तो ये वीरांगनाएं हैं हमारे भारत की, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई, और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप रानी चेन्नम्मा को भी यहाँ पर इस लिस्ट में आगे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उत्तर। अगला है प्रश्न, पता कीजिए, यानी एक छोटा सा होमवर्क। अपने क्षेत्र, गांव, तहसील, जनपद में ऐसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश तथा देश का नाम रोशन किया होगा। अपने बड़ों से उनके बारे में पता कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां पर कोई ना कोई ऐसी महिला निश्चित रूप से होगी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपने आप को किसी कार्य के लिए प्रूफ किया हो। तो ऐसी महिलाओं का कोई इंटरव्यू लीजिए, अगर आपके आसपास कोई मिल जाती है, नहीं मिलती हैं तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, और इनका यहाँ पर वर्णन आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको करेंगे। ठीक है, तो इस कार्य के लिए आप अपने माता पिता की, परिवारजनों की या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, वीर चेन्नम्मा की कथा
का कक्षा में नाटक के रूप में अभिनय कीजिए। तो ये काम तो बच्चों को बहुत मजेदार लगता है। इस काम को करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पूरी कक्षा के बच्चों को रोल्स बांट लीजिए, ठीक है। कोई एक लड़की रानी चेन्नम्मा बनेगी, कोई एक लड़की उनके पति का रोल करेगी, कोई अंग्रेजों का रोल करेगी, कोई अंग्रेज सैनिक बनेगी, कोई वो कलेक्टर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप रोल कर लीजिए। कुछ ऐसे पोस्टर्स या कोई ऐसी चीज़ों के माध्यम से आप उसका जो एनवायरनमेंट कहते हैं, जैसे जो वातावरण है वो युद्ध क्षेत्र का या राजमहल का बना लीजिए। और चार्ट पेपर की आप इसमें मदद ले सकते हैं, आप पीपीटी वगैरह की मदद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आप अपने माहौल को बना लीजिए। और फिर ये डायलॉग्स, कुछ छोटे छोटे डायलॉग्स, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स लेने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी, छोटे छोटे डायलॉग्स ले लीजिए और उस एक्ट को अपनी कक्षा में या फिर कभी बाल सभा या किसी कार्यक्रम का आयोजन आप जो स्कूल में होता है उसमें आप ये नाटक वहाँ पर मंचन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको किसी हेल्प की या सहायता की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको कुछ और आइडियाज़ भी ज़रूर दे दूँगी, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ये आपको अपनी कक्षा में मंचन करने का है। अगला प्रश्न है वर्तनी शुद्ध कीजिए। वर्तनी का अर्थ होता है शब्दों को लिखना। अब ये यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, अब ये देखिए यहाँ पर आपको देखने से ही लगेंगे कि ये गलत लिखे हुए हैं, तभी प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनको शुद्ध कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले व्यक्ति लिखने के लिए जो उच्चारण होता है वही हम लिखते हैं। अगर हम इसका उच्चारण करें, ये लिखा है व्यक्ति, है ना, तो यहाँ जब हमने लिखा तो व्यक्ति में ता में का में छोटी की मात्रा आएगी, तो हम लिखेंगे इस प्रकार। आक्रमण में जो का है वो पदेन रा है, आक्रमण, तो आप यहाँ पर ये री ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो निश्चित रूप से ये गलत है, तो यहाँ पर आप पदेन रा लगाएंगे। आहुति, तो आहुति नहीं होता, शब्द होता है आहुति, तो जो मात्रा है वो ऐसी छोटी हो जाएगी। और फिर अगला शब्द है सौभाग्य, तो भाग्य, तो जो ज्ञा होता है वो इस तरीके से ना लिख के यहाँ पर आधा गा और या के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हैं यहाँ के सही शब्द, आप इनको नोट कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से भी नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये किया हमने इनकी वर्तनी शुद्धि का कार्य, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़ते हैं। पाठ में आए मुहावरे छांटकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस पाठ में मुहावरों की भरमार थी। जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बीच बीच में बताया था कि इस पाठ में कितने सारे मुहावरे आ रहे हैं, उनमें से कुछ को हम यहाँ छांट लेते हैं। देखिए, पहला है देखते रह जाना, यानी प्रभावित होना। चेन्नम्मा की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर राजा मल्ल सर्ज जो थे वो उसको देखते रह गए थे और विवाह प्रस्ताव रख दिया था। अगला है अंतिम सांसें गिनना, यानी मृत्यु के निकट आना, मरने के करीब होना, अंतिम सांसें गिनना। पुत्र वीर नारायण के अंतिम सांस लेने के समय में भी रानी दुर्गावती युद्ध करती रही और उन्होंने संदेश भेज दिया था कि नहीं, अभी मिलने का समय नहीं है, अब मैं उनसे सीधे देवलोक में मिलूंगी। ये आपको याद होगा ना, ये हमने कुछ ही दिन पहले, कुछ ही वीडियोस के पहले आपने ये अध्ययन किया था, बहुत अच्छे से हमने इस पाठ को भी पढ़ा था। प्राणों की आहुति देना, यानी बलिदान हो जाना, अपना प्राणों का उत्सर्ग कर देना, प्राण दे देना। तो चेन्नम्मा के वीर सैनिकों ने कित्तूर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आहुति शब्द का प्रयोग क्या होता है, हवन में जो आप आहुति देते हैं ना, यज्ञ हवन जब आप करते हैं तो आहुति हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मंगल कामना के साथ देते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपनी प्राणों की आहुति अपनी किसी मंगल कामना या किसी ऐसे लक्ष्य के लिए देते हैं जो वो वैश्विक स्तर पर हो, वहां पर हम इसे प्राणों की आहुति कहते हैं। जो यज्ञ में आहुति होती है उसी प्रकार, है ना, हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी। टूट पड़ना, यानी हमला कर देना, अचानक से टूट पड़ना। क्रांतिकारी आराम करती अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े, उन पर अचानक हमला कर दिया और संभलने का मौका भी उन्हें नहीं दिया। मुंह की खाना, हार जाना। तराइन की पहली लड़ाई जो थी उसमें पृथ्वीराज के सम्मुख गौरी को मुंह की खानी पड़ी, यानी वो हार गए, वहां पर मुंह की खानी पड़ी। दाल ना गलना, सफल ना होना। ये मुहावरा तो अक्सर कहा होगा कि तुम्हारी दाल में कुछ काला होना, दाल नहीं गलती, दाल नहीं गलना। तो ये मुहावरे तो हम अक्सर प्रयोग में करते हैं। कित्तूर पर अधिकार जमाने में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। उन्होंने कितनी बार प्रयास किया लेकिन रानी चेन्नम्मा के सामने वो नहीं टिक पाए और उनकी दाल नहीं गली। आखिर उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने कितनी बार मैसेज भेजा, प्रलोभन भेजे कि आप हमारे साथ संधि कर लीजिए, आप हमारे साथ अपना राज्य मिला लीजिए, आप अपने हमारे अधीन हो जाइए। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने हार नहीं मानी, तो अंग्रेजों की क्या नहीं हुई, दाल नहीं गली। ये दाल प्रेशर कुकर वाली दाल नहीं है, उससे अलग इसको मुहावरे के रूप में आप समझें।
सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हैं, एक प्रश्न दिया है, आपको इसका सही उत्तर खोजना है। रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सभी प्रलोभन ठुकरा दिए। प्रलोभन का क्या अर्थ है? जो उन्होंने उन्हें किसी किसी प्रकार के लालच दिए थे वो क्या कहलाते हैं? प्रलोभन। कभी कभी मम्मी भी देती है ना कि अच्छा तुम ये याद कर लो, मैं ऐसा कर दूंगी। कभी आप करते हो मम्मी के साथ कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा करोगी क्या? तो वो प्रलोभन होते हैं, वो घर में प्रलोभन चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने जो रानी चेन्नम्मा को प्रलोभन भेजे, तो रानी चेन्नम्मा इतनी कमजोर नहीं थी कि वो उनके प्रलोभन मान लेती। उनके लिए देश प्रेम प्रमुख था। तो प्रश्न को मैं एक बार दोबारा पढ़ देती हूं कि रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के सभी प्रलोभन ठुकरा दिए क्योंकि वह बहुत संपन्न थी। दूसरा विकल्प है वह कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी। तीसरा, उन्हें अंग्रेजों पर विश्वास नहीं था। तो आपको बताना है इसका सही जवाब। तो का, खा और गा में आप फटाफट से अपने चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आपसे का, खा और गा टाइप करते ना बने, आप 1, 2 और 3 भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका जवाब कि वे कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया था कि मैं प्राण दे दूंगी लेकिन अंग्रेजों को अपना कित्तूर बिल्कुल नहीं दूंगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान यानी जो खाली जगह दी है, फिल इन द ब्लैंक आपको यहाँ पर करना है। रानी चेन्नम्मा ने प्रण किया कि वे डैश 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 डैश। तो आपको यहाँ पर सही जवाब लिखना है। दूसरा है डैश 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 में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक तथा धारवाड़ में बना। तीसरा है खालिस्तान रानी की वीरता, त्याग और उत्सर्ग की याद दिलाते हैं। तो आपको लिखना है इनके सही जवाब। सही जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे। रानी चेन्नम्मा ने प्रण किया कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी, कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगी। ठीक है। दूसरा है खालिस्तान में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक धारवाड़ में बना। बैल होंगल में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक तथा धारवाड़ में बना। खालिस्तान तीसरा है, खालिस्तान रानी की वीरता की याद दिलाते हैं। क्या? कित्तूर चेन्नम्मा पार्क। ये आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पर जब घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार या रानी चेन्नम्मा जो थी वो महान इतनी क्यों कहलाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन प्रश्नों के खालिस्तान के उत्तर आप भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपने अभी तक तो ये सारे फिल कर लिए होंगे। तो पहला खालिस्तान, दूसरा खालिस्तान और तीसरा खालिस्तान हमने कर लिया है। आगे के प्रश्नों के लिए हमारे पास अब कोई स्थान नहीं है क्योंकि प्रश्न हो गए हैं समाप्त। इस पाठ के दौरान मुझे लगता है बच्चों कि आपको रानी चेन्नम्मा के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसी कैसी वीरांगनाओं ने हमारे भारत में जन्म लिया। वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो हम अब करते हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें हम देखें तो ये वुमेन्स हमारी तो पहले से ही एम्पावर्ड थी। पहले से ही वो इतनी शक्तिशाली, ताकतवर और वीर और साहसी थी कि हमें उनको एम्पावर्ड करने की अब आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ हम उनके बताए रास्ते पर चलते जाएं तो वुमेन एम्पावरमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स के सभी वीडियो आपके लिए हैं। इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखते रहिए, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। हर एक पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, व्याख्या है, यहाँ पर आसान से आसान शब्दों में आपको समझाई जाती है। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अपनी कक्षा के प्रदर्शन के बारे में भी हमें ज़रूर बताएं कि ये सब देखने के बाद जब आप अपनी कक्षा में ये सब पाठ पढ़ते हैं तो आपका क्या वहाँ पर रोल होता है। क्या आप वहाँ उत्तरों को बता पाते हैं? क्या आप अन्य बच्चों को कुछ समझा पाते हैं? तो इन सारी चीज़ों में क्या आपका कक्षा में प्रदर्शन होता है तो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कक्षा 7 से लेकर 12वीं तक हर विषय के ढेरों वीडियो यहाँ उपलब्ध कराता है और जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। सबसे प्रमुख बात है कि वो बिल्कुल निःशुल्क है। आप विश्व का नंबर 1 चैनल देख रहे हैं और वो भी पूरी तरह निःशुल्क। तो ज्ञान का अथाह सागर है, बस उसमें गोते लगाते रहिए।
सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एनटीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड्स और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का भी यहाँ पर खजाना है। तो बस उस खजाने में से अपने काम के मोती चुनते जाइए और उन्हें देखते जाइए, अपना विकास करते जाइए। बुक्स और ई बुक्स की कलेक्शन के लिए भी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करिए, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसे भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए और वो फॉर्म हमारे पास आएगा। ज़रूरी मटेरियल आप तक पहुंचाने का बहुत जल्दी प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम की मदद ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा भी आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या सुधार आप चाहते हैं, वो ज़रूर बताएं हमें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए महान व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए कीजिए मेरा इंतज़ार, रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।